मुंबई की लोकल ट्रेन्स जो कि दिन भर भीड़ भाड़ से खचाखच भरी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त इन्हीं ट्रेन्स में से कुछ लोकल ट्रेन्स जो कि कुछ स्पेसिफिक रूट से होकर गुजरती हैं, उनके कुछ कंपार्टमेंट्स में बहुत ही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और आज मैं आपसे जो इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, ये देव नाम के एक लड़के का है जो कि बसई में रहा करता था। देव ने अभी अभी एक नई जॉब ज्वाइन की थी अंधेरी में, और उसे रात के वक्त घर लौटते हुए 11 साढ़े 11 बज जाया करते थे। अभी उसे जॉब ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 ही 3 दिन हुए थे, और उस दिन जब वो उस लोकल ट्रेन से वापस आ रहा था, पूरा कंपार्टमेंट ही खाली था। और तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उस कंपार्टमेंट के एंट्रेंस पर एक लड़की खड़े होकर रो रही है। उस वक्त देव उसे कुछ भी नहीं कहता है, और उस इंसिडेंट के अगले 2 दिन भी उसको वो लड़की वहीं खड़े होकर रोते दिखाई देती है। और इस बार देव उससे पूछता है उसके रोने की वजह, तो वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की 3-4 दिन पहले इसी रेलवे ट्रैक पर डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। देव उससे उसका नाम पूछता है, और वो लड़की अपना नाम बताती है, अंकिता। अब देव उसको समझाता है, उसे कंसोल करता है, और बातों बातों में उनकी थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। और उस रात के बाद से अंकिता और देव रोज रात को उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिलने लगे। लेकिन इसके अलावा वो कभी भी कहीं और बाहर नहीं मिलते थे, क्योंकि अंकिता हर बार मना कर देती थी मिलने के लिए। और उनकी फ्रेंडशिप दिन पे दिन और गहरी होती जा रही थी। लेकिन अब देव की फीलिंग्स अंकिता के लिए सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही नहीं थी, वो उसे फ्रेंड से भी बढ़कर मानने लगा था। और उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देता है, और वो बोलता है कि वो अंकिता को अपने घर वालों से भी मिलवाना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर अंकिता एक बहुत ही अजीब बात बोलती है। वो बोलती है कि देव, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और देव इस बात को मजाक समझ लेता है। इन सारी बातों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि देव का एक फ्रेंड था जिसका नाम वेदांत था, और वो अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करता था। उसने अंकिता के बारे में भी सारी बातें वेदांत को बताई हुई थी। वेदांत और देव एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, पर दोनों की शिफ्ट्स अलग अलग थी। और उसके नेक्स्ट वीक ही वेदांत की और देव की शिफ्ट एक ही टाइम पर हो गई। लेकिन उस दिन देव ऑफिस ही नहीं आया, और वेदांत जब लौटते वक्त उसी ट्रेन से सफ़र कर रहा था जिससे कि रोज़ देव सफ़र करता था, तो उसको लगा कि शायद हो सकता है कि उसकी मुलाकात आज अंकिता से होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात के 11 बज रहे थे, और उसको उसी कंपार्टमेंट में एक लड़की रोते हुए दिखी। और जब उसके पास उसने जाके उसका नाम पूछा, तो उसने बताया कि उसका नाम अंकिता है। और जब वेदांत ने उससे उसके रोने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम देव था, पिछली रात इसी ट्रेन से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये सुनकर वेदांत बिल्कुल सुन्न रह गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि अंकिता कोई लड़की नहीं, बल्कि कोई बहुत ही खतरनाक पैरानॉर्मल एंटिटी है, जो हर हफ्ते एक इंसान का शिकार करती है और बाद में उसको जान से मार देती है।